तो गुड आफ्टरनून माय ऑडियंस, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग योर लाइफ। तो आज के हमारे गेस्ट है वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं वन एंड ओनली मिस्टर राजीव शुक्ला। थैंक यू मिस्टर सुरेश। सो हाउ आर यू मिस्टर राजीव? बस बढ़िया, आप बताओ। सेम लाइक यू। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिस्टर राजीव हमारी सिटी के कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और उन्होंने जिस तरीके से हार्डवर्क करके इस मुकाम को हासिल किया है वो काबिले तारीफ है मिस्टर राजीव। थैंक यू फॉर दिस बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिस्टर सुरेश। मतलब मोस्टली शहर की जो यूथ जनरेशन है उनके लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन गए हो। सो हाउ इट इज फीलिंग मिस्टर राजीव? दिस इज इनक्रेडिबल। यू नो, मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करूं कि शहर का एक एक बच्चा मुझे अपनी इंस्पिरेशन माने, अपना आइडल माने। एंड आई कांट बिलीव मिस्टर सुरेश, इट इज हैपनिंग। तो आप बताइए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे लिए? बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर राजीव, इससे अच्छी अचीवमेंट तो आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। वी ऑल नो मिस्टर राजीव, आपने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, क्या आपकी जर्नी रही होगी। आपने ऑलरेडी इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं तो ऑलरेडी लोग आपके बारे में बहुत कुछ जान ही चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग ही बात करेंगे मिस्टर राजीव। अलग बात मतलब? मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर सुरेश। अलग मतलब बिजनेस लाइन से हटकर कुछ। लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ट्रू लव? आप अपनी लाइफ में सच्चे प्यार को कितना इंपॉर्टेंस देते हो? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। यू नो, मैं बहुत टाइम से चाहता था कि कोई तो यार इंटरव्यू में मुझसे ये वाला सवाल पूछो ताकि मैं लोगों को अपनी लव लाइफ से रूबरू करा सकूं। राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी लकी मिस्टर राजीव। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। यू नो, हर किसी की लाइफ में वो एक स्कूल वाली लड़की होती है जिससे हमें पहली दफ़ा मोहब्बत होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। जानवी आज मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड। हम दोनों सेम ही क्लास में थे। हमने इनफैक्ट सब म्यूचुअली डिसाइड कर लिया था कि हम लोग कौन से कॉलेज में जाएंगे, मतलब साथ ही जाएंगे, शादी कब करेंगे, बच्चों का नाम क्या रखेंगे, इनफैक्ट कहाँ पे शादी करेंगे, घर वालों को कैसे बताएंगे। उस एज में क्या है कि हम पे प्यार का भूत सवार रहता है। या देन हमारी दोनों की 12th कंप्लीट हुई एंड अनफॉर्चुनेटली हम सेम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए। फिर हमारी बातें कम होने लगी, लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ जाता है। एंड एक दिन आया कि उसने हमारी किसी कॉमन फ्रेंड को बोला कि उसकी मेरे लिए फीलिंग्स ख़त्म हो गई है। I'm sorry मिस्टर राजीव, मैं थोड़ा जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ। नो इट्स ओके। उस वक्त भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था एंड इमोशनल से ज़्यादा मैं शॉक हो गया था कि यार जो बंदी मेरे साथ रहने के वादे किया करती थी, जो मुझसे लिपट कर रोया करती थी, मुझसे बोला करती थी मुझे ले जाओ यहाँ से, मेरा मन नहीं लगता है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, उसके आंसू यहाँ मेरी गर्दन से जाया करते थे, वो आज अचानक से ये बोल रही है कि मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स खत्म हो गई है। सदमा सा लग गया होगा ना सर? सदमा? अरे यार मिस्टर सुरेश, मैं पूरा शौक में चला गया था। यू नो, सारी बातें लाइक शादी, बच्चों के नाम, कॉलेज, इतने सारे सपने, सब कुछ ऐसे, मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था मैं अच्छे से। एक दो दिन लगे, मैं थोड़ा उस शैल से बाहर आया, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगने लगा कि हो सकता है कहीं पे वो बंदी झूठ बोल रही हो। कौन, जानवी? नो जानवी नहीं, वो हमारी कॉमन फ्रेंड जिसको जानवी ने ये सब कुछ बताया था। तो मैंने डिसाइड किया कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि क्यों ना जानवी से बात की जाए। एंड उस वक्त हमारी फ़ोन पर तो बातें हुआ ही नहीं करती थी, तो बस एक ही रास्ता बचा था, उसके कॉलेज का टाइम। मतलब कि वो जिस रास्ते से कॉलेज जाती थी वो मुझे पता था। तो मैं अगले दिन सुबह 9 बजे अपनी बाइक लेके निकला। वो उसी रास्ते से जा रही थी, मैंने उसको पैदल जाते हुए देखा। देन मैंने अपनी बाइक लगाई साइड में एंड मैं धीरे से उसके पास गया। आई कॉल हर, जानवी। शी टोटली इग्नोर। आई लाइक, व्हाट जानवी, व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी? एंड यू नो व्हाट शी सेड? चले जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। क्या बात कर रहे हो? एंड मुझे मतलब हंसी आ रही थी कि जो बंदी भरे मार्केट में, भरी भीड़ में, चलते ऑटो में मेरे को किस कर देती थी, वो आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे ये बोल रही थी कि कोई देख लेगा। या ऑफ कोर्स कि कोई देख लेगा। एंड उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया
जैसे कि वो मुझे जानती है ना, मैं उसे बार-बार बोलता था कि यार सुन ले, क्या कोई मजबूरी है बता दे मुझे जिस वजह से वो सब कर रही है, लेकिन वो लूप पर सेम बार-बार एक ही बात रिपीट की जा रही है कि मुझे जाने दो यार, मुझे बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा, ये वो ये। एंड देन मुझे रियलाइज़ हो गया कि जो कॉमन फ्रेंड ने हमें वो बात बोली थी ना, वो बिल्कुल सही थी। देन मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं वहाँ से निकल गया। बहुत इमोशनल मोमेंट रहा होगा ना वो। नहीं, इस बार मैं इमोशनल नहीं हुआ। इनफैक्ट ऑन द स्पॉट मुझे उस बंदे से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई, और इतनी नफरत कि आज कई साल बीत गए, मैंने उस बंदे की शक्ल तक नहीं देखी। देन फिर मैं अपने करियर में बिजी हो गया। तो करीबन 2-3 साल बाद मेरा एक फ्रेंड मुझे जयपुर लेकर आया। उस वक्त क्या अक्सर हम यूट्यूब पर वीडियोस बनाया करते थे, तो हमने सोचा कि जयपुर जाकर एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। हमने काम स्टार्ट किया एंड भगवान के जैसे काम बहुत अच्छा भी चलने लगा। फिर मुझे एक रैंडम बंदी का इंस्टाग्राम पे फॉलो आया, तनीषा करके कुछ उसका नाम था। तो देन मैंने मेरे साथ 2 फ्रेंड रहा करते थे रूम पर, तो मैंने दोनों से बारी बारी पूछा कि तुम तनीषा को जानते हो? तो एक बंदे ने बोला हाँ मेरा कॉन्टेक्ट है इस बंदी से, एंड ये अपनी वीडियोस भी देखती है एंड तेरी एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करती है। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान मुझे एक और मौका दे रहा है। हाँ कि मतलब क्यों ना एक और बार हो जाए। हाँ लाइक ऐसा ही मान लो कि बहुत साल हो गए यार उस बात को बीते हुए, एंड तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार समुद्र में फिर से डुबकी मार ली जाए। तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता था, मैंने उसको मतलब तनीषा को मैंने फिर से फॉलो बैक दिया एंड मैंने हाई का मैसेज दिया। उसका रिप्लाई आया इंस्टेंट। हमारी बातें होने लगी, 10-12 दिन तक हमारी बातें हुई एंड 13वें दिन हम लोग रिलेशनशिप में आ गए। एंड अब मानोगे नहीं, 16वें दिन यानी रिलेशनशिप में आने के 3 दिन बाद उसका मुझे कॉल आता है रात को बहुत लेट, एंड वो कॉल करके रोई जा रही है। 1 घंटे तक वो सिर्फ रोए जा रही है एंड सिर्फ एक ही बात बोल रही है, सॉरी। एंड मैं बोल रहा हूँ तनीषा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, मुझे तुम बता सकती हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या मैं आऊँ तुम्हारे घर, कुछ ऐसा इशू हुआ है क्या, कुछ मुझे लगा वो सीरियस बात हो गई। तो देन मुझे बोलती है कि यार राजीव मैं ना मूव ऑन नहीं कर पा रही। आई एम लाइक व्हाट। दरअसल क्या है कि मेरे से जस्ट पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था, एंड जब हम लोग रिलेशनशिप में आए तो उसके 10-12 दिन पहले उसका ब्रेकअप हुआ था। तो वो बोली कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं बोला कि तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो बोलती यार मुझे जम नहीं रहा है कि अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है और अचानक से नया रिलेशनशिप। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं यार, हटाते हैं रिलेशनशिप को, हम नॉर्मल फ्रेंड्स बन के भी रह सकते हैं, कोई बात नहीं, एक दूसरे को जानते हैं, धीरे धीरे टच में रहते हैं। तो ठीक है, वो भी एग्री हो गई। फिर हमने अच्छे से बात की, वो हंस के फिर सोई, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मल फ्रेंड्स बन गए, बट यू नो धीरे धीरे हमारी बातें कम होने लगी। एंड इनफैक्ट एक दिन तो ऐसा आया कि हमारी बातें बिल्कुल जीरो हो गई, मतलब बातें होना ही बंद हो गई। मतलब लाइक इस बार भी कट गया, मेरा ब्रेकअप हो गया एंड मैं पूरा टूट गया। आई एम लाइक यार कोसने लग गया खुद को कि साला प्यार किया ही क्यों यार मैंने। आई कैन फील योर पेन। जब एक बार मुझे पता चले गया था कि साला इस प्यार में कुछ नहीं रखा है, तो क्यों साला मैंने प्यार किया। मतलब कि 2 बार आपका दिल टूटा। That was too much heartbroken, Mr. Raju. Yeah, that's too much heartbroken मैं ये कहूँगा। बट अब ना मुझे फाइनली समझ आ गया था कि ये प्यार व्यार ना सब मोह माया, कुछ नहीं होता। एंड लड़कियों के अंदर फीलिंग्स नाम की चीज़ नहीं होती। अब आप सभी लोगों को लगेगा कि मैं यहाँ गलत जा रहा हूँ, इनफैक्ट आपको भी लगेगा, बट मेरी सिचुएशन समझो मैं उस वक्त क्या फेस कर रहा था। एंड अब हो गया यार, अब प्यार व्यार नहीं करना है। मैंने सोच दिया प्यार और लड़की नाम का वर्ड मैंने अपने डिक्शनरी से निकाल के फेंक दिया, पन्ना ही फाड़ दिया साला कि अब कैसी भी सिचुएशन आ जाएगी लेकिन अब प्यार नहीं करना लाइफ। देन फिर मैं थोड़ा मूव ऑन हुआ, काम वाम पे ध्यान देने लगा, एंड फिर थोड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस अच्छा रन किया, एंड देन फिर मेरी शादी हो गई। एंड अब मानोगे नहीं, माई वाइफ शेफाली, शी टोटली चेंज्ड मी। कैसे मतलब? कैसे कि जो बंदा बहुत सालों से सोच के बैठा था अपने दिल में कि प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं, उस बंदे को शेफाली ने वापस से प्यार पर विश्वास दिलाया। मतलब जहाँ मैं सोचा करता था कि लड़कियों के अंदर फीलिंग्स नहीं होती है, अब मुझे लगने लगा कि यार मैं कितनी गलत फहमी में जी रहा था। मतलब शेफाली जो मुझे इतना प्यार करती है, मैं चाहकर भी उसे उसके जितना प्यार नहीं कर सकता। लाइक उसने मुझे एक न्यू लाइफ दिया यार। एंड आई विल से शेफाली, आई लिटरली लव यू शेफाली।
आई होप कि शेफाली जी जरूर से आपका ये इंटरव्यू देख रही होगी। या व्हाई नॉट मिस्टर सुरेश। इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा शेफाली, आई लिटरली लव यू शेफाली। यू नो तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तुम जब से आई हो ना अलग सा ही फील होने लगा है। मतलब तुमने मुझे प्यार करना सिखाया है। एंड सीरियसली बताऊं तो शेफाली तुम्हारे बिना ये राजीव बिल्कुल अधूरा। मतलब कि सर आपको फिर से प्यार हुआ और अब आप ये मानते हैं कि प्यार में हर किसी को विश्वास रखना चाहिए। Why no? I think my manager is calling me. And you know, वो आपके शो का बहुत बड़ा फैन है। अभी स्पीकर पे ले। वाई नॉट, जरूर कीजिए सर। हेलो। हेलो राजीव सर। हाँ आशीष। सर शेफाली मैडम आपके पड़ोसी के साथ भाग गई। What? Oh shit. क्या बुलशिट है, कोई मजाक करने का टाइम है आशीष? अबे ठीक है, तेरी बीवी पड़ोसी के साथ भाग गई। शेफाली। मिस्टर राजू, मिस्टर राजू।